वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हमने 3 चैप्टर डील कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम का, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ और ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम तक बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ही आता है। उसको पढ़ेंगे हम लोग। यूनिटी और नॉन यूनिटी फीडबैक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि हमें नॉन यूनिटी फीडबैक से यूनिटी फीडबैक में क्यों जाना पड़ा, और यूनिटी फीडबैक में ऐसा क्या है कि वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और नॉन यूनिटी फीडबैक में ऐसी क्या कमियां रह गई है जिनसे हमें यूनिटी फीडबैक फाइंड करनी पड़ी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे यूनिटी और नॉन यूनिटी फीडबैक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी एंड नॉन यूनिटी फीडबैक के बारे में। तो आपको बताता हूं मैं सबसे पहले, ये कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई क्लोज लूप सिस्टम है, ये कोई क्लोज लूप सिस्टम है। फीडबैक गेन है, क्लोज लूप गेन g ऑफ s, फीडबैक गेन h ऑफ s, सिस्टम का आउटपुट y ऑफ s एंड इनपुट x ऑफ s। ये है कोई सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है ये कोई। अब इस सिस्टम के अंदर हम लोग कहेंगे, जब सिस्टम के अंदर यूनिटी फीडबैक होगी, यूनिटी फीडबैक यदि होगी, इट मीन्स h ऑफ s की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी। और यदि नॉन यूनिटी फीडबैक होगी, नॉन यूनिटी फीडबैक, चलिए हम लोग बात कर रहे थे नॉन यूनिटी यूनिटी फीडबैक की। यूनिटी फीडबैक तब होगा जब h ऑफ s की वैल्यू 1 होगी, नॉन यूनिटी फीडबैक तब होगा जब h ऑफ s की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हमें नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कैसे ले जाते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत यूनिटी फीडबैक की है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नॉन यूनिटी फीडबैक टू यूनिटी फीडबैक। हम लोग कन्वर्ट करेंगे नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि नॉन यूनिटी फीडबैक कैसे बनता है, बनाते हैं सबसे पहले नॉन यूनिटी फीडबैक को। जब ये h ऑफ s की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, इट मीन्स ये नॉन यूनिटी फीडबैक होगा। और ये g ऑफ s है, ये है, और आउटपुट y ऑफ s है। अपन लोग लिखते हैं y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s की वैल्यू g ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s और h ऑफ s। ये वैल्यू होती है क्लोज लूप सिस्टम की। अब हम लोग देखते हैं इसको नॉन यूनिटी में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स अपन को एक सिस्टम चाहिए इसके जैसा, नॉन यूनिटी जैसा, जिसके अंदर फीडबैक गेन g डैश ऑफ x मान लेते हैं, कोई नया गेन आएगा क्योंकि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। y ऑफ s को कन्वर्ट करना है, y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s को कन्वर्ट करना है, इस फीडबैक को इसमें कन्वर्ट करना है। इसके इक्विवेलेंट इस कुछ ना कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट होके एक g डैश ऑफ x आएगा, g डैश ऑफ s आएगा, उसको हमें बनाना है। इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हमें g डैश ऑफ s निकालना है, और इस फीडबैक सिस्टम को यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग g डैश ऑफ s, इस सिस्टम का y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s निकालते हैं, g डैश ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g डैश ऑफ s। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, क्लोज लूप फॉर्मूला होता है क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक का। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में। g ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s
इज इक्वल टू इस सिस्टम को इसके बराबर करना है, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे सिस्टम को, और जो सिस्टम हमें मिलेगा इन दोनों से जी डैश ऑफ एस की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अपने पास जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। ये एक जी डैश ऑफ एस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये हमें निकाल के इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके जी डैश ऑफ एक्स की टर्म में सोल्व करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी अपने पास जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। जी डैश एस की वैल्यू कि हम नॉन यूनिटी फीडबैक कोई सिस्टम दे रखा है उसको यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इसका जो गेन है ऊपर जी ऑफ एस, जो फॉरवर्ड पाथ का जो गेन है ये जी ऑफ एस, इसको हम नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यूनिटी नॉन यूनिटी फीडबैक अपने पास यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि नॉन यूनिटी फीडबैक को यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करने पर उस नॉन यूनिटी फीडबैक का जो फॉरवर्ड पाथ गेन है जी ऑफ एस, उसको यदि हम नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे तो नॉन यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉन यूनिटी फीडबैक अपने पास यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो गई। अब बात करते हैं इनकी नॉन यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट होने के बाद आगे बात करते हैं हम लोग क्लोज लूप और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का क्या होता है, यूनिटी और नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का क्या होता है। तो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम और यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात करें हम लोग बना लेते हैं, ये इनपुट ये नॉन यूनिटी है, इट मीन्स एच ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। चीजें सारी पता होगी आपको, मैंने जो पढ़ाया है वही बता रहा हूँ, और गेट में भी वही आएगा जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। अभी तक के पिछले सालों के पेपर की एनालिसिस की गई तो उनमें इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन यूनिटी और ये यूनिटी फीडबैक हो गया अपने पास। अब इनमें हम लोग सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे ओपन लूप क्लोज लूप, इसका ट्रांसफर फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन, इसके लिए भी सेम चीज लिखेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों सिस्टम के लिए लिखेंगे। अब बात करें इसके लिए तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो इसके लिए दोनों के लिए इजी है, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया, ये तो हमने बहुत सी बार बात की। अब लिखते हैं अपन कि इस सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें फीडबैक हटा देनी है। फीडबैक हटाने के बाद हम बात करते हैं क्या क्या सिस्टम के अंदर बचा है। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, तो ये इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। इसमें फीडबैक हटानी है बट यहाँ जी डैश ऑफ एक्स आएगा, जी डैश ऑफ एस आएगा। तो जी डैश ऑफ एस के लिए हमें जी डैश ऑफ एस की जो वैल्यू होगी वो होगा अपने पास यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इस सिस्टम का हमने यूनिटी बनाया था और जी डैश एस की वैल्यू जो आई थी वो होगा इस सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी डैश ऑफ एस की जो वैल्यू थी वो होगा इसके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जी डैश ऑफ एस इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, और जी डैश ऑफ एस की जो वैल्यू रहेगी वो होगी अपने पास इसके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात हो गई, इसके लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें एरर जो कैलकुलेट की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। तो एरर कैलकुलेट होती है अपने पास, नॉन यूनिटी की बात कर रहा था मैं, इसमें फीडबैक के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट होती है। तो फीडबैक के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट होगी इसके अंदर, तो ये होगा इसके लिए एरर कैलकुलेशन। और इसके लिए बात की जाए तो इसके लिए अपने पास इनपुट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है। तो ये इनपुट के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट होगी, इनपुट के रेस्पेक्ट में एरर की बात हुई थी इधर, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट होगी। और ये जो पोर्शन होता है ये एरर होता है, और यहाँ पर जो एरर जो होगी वो ये होगी, एक्चुअल एरर जो होगी ये होगी। बट यूनिटी फीडबैक के अंदर एरर जो होगी वो
सॉरी क्लोज लूप रेस्पॉन्स जो होगा इन दोनों का वो सेम होगा, बट यहाँ जो होगा ये आर होगा और ये जो होगी ये भी आर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एरर जो होगी, इस जगह पे एरर जो होगी वो एरर अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर एरर जो होगी वो फीडबैक के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी और यहाँ पर जो एरर होगी वो इनपुट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाएगी। तो एरर जो होगी यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि एरर यहाँ पर 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इनपुट के रेस्पेक्ट में एरर कैलकुलेट की जा रही है यूनिटी के अंदर, और नॉन यूनिटी के अंदर हमारे पास एरर जो होगी वो फीडबैक के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जा रही है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि कैसे एरर कैलकुलेट होगी यूनिटी और नॉन यूनिटी फीडबैक के अंदर। अब बात करता हूँ मैं आपसे कि एरर के कॉन्सेप्ट की इसके अंदर, तो एरर की कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ मैं आपसे इसके अंदर। एरर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यूनिटी और नॉन यूनिटी दोनों के अंदर। तो देखो ये कोई यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, नॉन यूनिटी सॉरी, ये हो गया ये जी ऑफ एस, ये एच ऑफ एस, और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो गया जी ऑफ एस एंड यूनिटी फीडबैक वाई ऑफ एस एंड एक्स ऑफ एस। ठीक है, अब अपन को पता है कि एरर जो होती है वो होती है रेफरेंस इनपुट और फीडबैक इनपुट का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पर एरर होगी और एरर की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं ई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस। और हमें पता है कि हमें जो मेन मुद्दा है वो है एरर को जीरो करने का। तो एरर ई ऑफ एस को मुझे जीरो करना है। हम लोग सारा कंट्रोल सिस्टम पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर एरर आ रही है, तो उस एरर को कम करना है। इस एरर को कम करने के लिए मतलब इस एरर को मुझे तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जीरो हो जाए, तो मुझे ये करना है। और एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एच ऑफ एस जो आएगा वो आएगा वाई ऑफ एस। इसका जो आउटपुट रेस्पॉन्स आ रहा है वो एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एच ऑफ एस आ रहा है, एरर जब जीरो हो रही है तो। और इसका जो इसके टर्म में बात करते हैं एरर की यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर ई ऑफ एस होगी और ई ऑफ एस इक्वल्स टू अपने पास एक्स ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस 1 है, इट मीन्स वाई ऑफ एस। एरर को जीरो करेंगे, एरर जीरो हो गई, इट मीन जीरो इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, और एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एस आ गया। अब बात करते हैं जो रेस्पॉन्स आ रहा है इनका, वो रेस्पॉन्स ड्रॉ करता हूँ मैं एक बार। जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को अब समझ में आएगा कि ये रेस्पॉन्स की बात हो रही थी यहाँ पर कि क्यों रेस्पॉन्स अलग अलग आ रहे हैं, क्यों यूनिटी से नॉन यूनिटी से यूनिटी फीडबैक में गए हैं हम लोग। क्लोज लूप सिस्टम दोनों के सेम है, इट मीन्स दोनों के आउटपुट रेस्पॉन्स सेम आएंगे, बट एरर जो निकलेगी वो अपने पास यहाँ बात हो रही है एरर की, वो हो रही है फीडबैक के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स इस वाली चीज के रेस्पेक्ट में, या फीडबैक डिवाइड आर इनपुट डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स जो इनपुट है उसको आर रिप्रेजेंट किया है, तो इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट की वैल्यू जो होगी वो होगी अपने पास इनपुट डिवाइडेड बाय फीडबैक के रेस्पेक्ट में निकाली एरर। तो यहाँ एरर अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो सकती है, बट फीडबैक इस यूनिटी फीडबैक के अंदर एरर की वैल्यू इनपुट के रेस्पेक्ट में निकल रही है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में रिलेशन एरर तभी 0 होगी जब इनपुट बराबर आउटपुट होगा इस सिस्टम में। तो इस यूनिटी फीडबैक वाले में तो यहाँ एरर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इतना एरर जो निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर वो इनपुट की टर्म में निकाल रहा हूँ, इनपुट के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। यहाँ जो एरर निकाल रहा हूँ मैं फीडबैक के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर फीडबैक अफेक्ट कर रहा है एरर को, इसीलिए मुझे यूनिटी नॉन यूनिटी से यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना पड़ा सिस्टम को।
तो मेन फंडा यही था कि नॉन यूनिटी से यूनिटी में क्यों गए, क्योंकि मेन मकसद था एरर को जीरो करना, बट एरर जीरो हो रही थी लेकिन वो फीडबैक के रेस्पेक्ट में हो रही थी और मुझे एरर को इनपुट के रेस्पेक्ट में जीरो करना था, तो मुझे इसको नॉन यूनिटी से यूनिटी में कन्वर्ट करना पड़ा। और एक और बात है, दोनों के क्लोज लूप जो रेस्पॉन्स है, क्लोज लूप रेस्पॉन्स है वो दोनों के सेम है, देख सकते हैं आप लोग, क्लोज लूप रेस्पॉन्स दोनों के सेम है, क्लोज लूप रेस्पॉन्स दोनों के सेम है। इनमें क्लोज लूप रेस्पॉन्स में दोनों के क्लोज लूप रेस्पॉन्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सेम है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों का सेम है, इट मींस क्लोज लूप रेस्पॉन्स दोनों के चेंज नहीं हुए हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉन यूनिटी और यूनिटी फीडबैक की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन कुछ एक और बेसिक टर्म आता है कंट्रोल सिस्टम के अंदर, वो होता है, बाहर हेडिंग डालते हैं ओपन लूप एंड क्लोज लूप गेन। ओपन लूप और क्लोज लूप गेन क्या होता है, बात की जाए ओपन लूप गेन की, ओपन लूप गेन की, तो ओपन लूप गेन बेसिकली होता है, यदि ओपन लूप गेन की बात की जाए तो यदि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम s इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो जो टर्म आएगी वो ओपन लूप गेन होगा। और यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम लोग क्लोज लूप गेन की बात की जाए तो यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर s इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो ये होता है क्लोज लूप गेन। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज लूप और ओपन लूप गेन की, तो एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल है अपने पास y ऑफ s इज इक्वल्स टू s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 तो इसका आपको निकालना है। ये आपको दे रखा है अपने पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, मतलब आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और आपको इस सिस्टम का क्लोज लूप गेन निकालना है और ओपन लूप गेन निकालना है, दोनों चीज निकालनी है। मैंने बताया क्लोज लूप गेन निकालना हो तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर s बराबर 0 पुट कर दो, इट मीन्स क्लोज लूप गेन जो होगा वो तो मेरे पास आ जाएगा s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13, मैं s इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू आई अपने पास 4 डिवाइडेड बाई 13, तो ये अपने पास क्लोज लूप गेन आ गया। अब फंडा है ओपन लूप गेन का। ओपन लूप गेन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का g ऑफ s इंटू h ऑफ s होता है, ये बताया आपको g ऑफ s इंटू h ऑफ s होता है। अब अपन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है किसी का, और ये जो सिस्टम है ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये जो सिस्टम दे रखा है ये दे रखा है क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे रखा है। अब यूनिटी फीडबैक सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, आपको पता कर देना। ये क्लोज यूनिटी फीडबैक सिस्टम देखा अपन ने, ये g ऑफ s, g डैश ऑफ s, ये y ऑफ s और ये x ऑफ s। अब इसका जो y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s जो होता है वो होता है g डैश ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g डैश ऑफ s, ठीक है। अब इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए फीडबैक को ब्रेक कर दो, फीडबैक को ब्रेक करेंगे तो g डैश s जो बचेगा, g डैश s ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ s इंटू 1 फीडबैक वाला h ऑफ s, g ऑफ s इंटू h ऑफ s, h ऑफ s यहाँ पे 1 है, इट मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हो गया यहाँ पे वहाँ पर g डैश ऑफ s हो गया। और g डैश ऑफ s की वैल्यू क्या है, g डैश ऑफ s की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी, मैंने सोल्व करके बताया कि g ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s माइनस g ऑफ s ये होती है। तो इस g डैश ऑफ s की वैल्यू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू g डैश ऑफ s है और g डैश ऑफ s की वैल्यू ये होती है। अब g डैश ऑफ s की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की s प्लस 4 डिवाइडेड बाई
ऊपर वाली टर्म को या नेगेटिव में अप्लाई करना है, प्लस 7s प्लस 13 माइनस s प्लस 4 इक्वल्स टू s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 7s माइनस s इट मीन्स 6s प्लस 13 माइनस 4 इट मीन्स 9। तो ये आ गया अपने पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया। और ये यूनिटी फीडबैक का जो जी डैश ऑफ एस है वो है इसका। अब बात करते हैं इसके गेन की। तो ओपन लूप गेन जो होगा ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। और ओपन लूप गेन जो होगा वो बात करते हैं ओपन लूप गेन की। तो ओपन लूप गेन जो होगा वो होगा अपने पास इस सिस्टम के अंदर s प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 के अंदर s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 0 0 0 4 बाई 9। ये जो होगा ओपन लूप गेन होगा। हमने क्लोज लूप गेन निकाला, ओपन लूप गेन निकाला और सिस्टम का। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा किसी सिस्टम का ओपन लूप गेन हमेशा ज़्यादा होगा क्लोज लूप गेन से, क्योंकि आपको पता है ओपन लूप सिस्टम हाईली स्टेबल सिस्टम होता है। तो ओपन लूप गेन हमेशा क्लोज लूप गेन से ज़्यादा होगा। ये डिस्कस किया हमने ओपन लूप गेन क्लोज लूप गेन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक जो हमने पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट को अपलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन, ईएसी का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं बने कभी भी, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। और कभी नहीं बने क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करें या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं किस ईयर का क्वेश्चन है, कौन सी ब्रांच का क्वेश्चन है। हमारी टीम आपको हमेशा सोल्व करके आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।